नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 151वीं जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां महात्मा गांधी को नमन किया। इस दौरान यहां पर जयंती के अवसर पर भजन का भी आयोजन किया गया था। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए बापू को नमन किया। पीएम मोदी ने लिखा, हम गांधी जयंती के मौके पर प्यारे बापू को नमन करते हैं। उनके जीवन और महान विचारों से सीखने के लिए बहुत कुछ है। बापू के आदर्श हमें समृद्ध और करुण भारत बनाने में मार्गदर्शन करते रहेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय घाट पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। आज लाल बहादुर शास्त्री की 116वीं जयंती है। इस मौके पर पीएम ने उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति ने ट्वीट करते हुए लिखा, गांधी जयंती के दिन कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। सत्य, अहिंसा और प्रेम का उनका संदेश समाज में समरसता और सौहार्द का संचार करके समस्त विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। वो संपूर्ण मानवता के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। राष्ट्रपति ने लिखा, आइए गांधी जयंती के पुनीत अवसर पर हम सब पुनः ये संकल्प लें कि हम सत्य और अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करते हुए राष्ट्र के कल्याण और प्रगति के लिए सदैव समर्पित रहेंगे और एक स्वच्छ, समृद्ध, सशक्त और समावेशी भारत का निर्माण करके गांधी जी के सपने को साकार करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर राष्ट्र उनको नमन कर रहा है। लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। जीपीओ पार्क में महात्मा गांधी के प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने उनको नमन भी किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इस दौरान बीजेपी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक और लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया और भाजपा लखनऊ के नेता भी मौजूद रहे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके बाद हजरतगंज में क्षेत्रीय खादी आश्रम का रुख किया, जहां पर महात्मा गांधी से जुड़ी वस्तुओं का अवलोकन किया। यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने चरखा चलाकर सूत भी काटा। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह भी खादी आश्रम में मौजूद थे। इसके बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ ने लाल बहादुर शास्त्री भवन जाकर देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उनको भी नमन किया। राहुल और प्रियंका के बाद आज तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने हाथरस गैंगरेप पीड़ित के गांव पहुंचने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया, जिसमें पुलिस की धक्का मुक्की में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन जमीन पर गिर गए। तृणमूल की नेता ममता ठाकुर ने कहा कि महिला पुलिसकर्मियों ने हमारे ब्लाउज खींचे और हमारी सांसद प्रतिमा मंडल पर लाठीचार्ज किया, जिससे वो नीचे गिर गई। फीमेल पुलिस के होते हुए भी मेल पुलिस ने हमारी सांसद को छुआ, ये बेहद शर्मनाक बात है। बता दें कि पुलिस ने हाथरस गैंगरेप पीड़ित के गांव को पुलिस ने पूरी तरह से छावनी बना रखा है। जिले में धारा 144 लगाने के साथ ही पीड़ित के गांव में नाकेबंदी भी है। गांव के लोगों को भी आईडी दिखाने के बाद ही एंट्री दी जा रही है। प्रशासन के इस रवैये से लोग नाराज हैं। उनका कहना है कि हमारे ही गाँव में हमसे अपराधी जैसा सलूक किया जा रहा है। इससे पहले गुरुवार को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली से जा रहे थे, लेकिन ग्रेटर नोएडा में उन्हें भी बीच में ही रोक लिया गया था, तो वो पैदल चलने लगे। करीब 2.5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद इकोटेक 1 थाना इलाके में राहुल और प्रियंका को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान पुलिस वालों ने राहुल की कॉलर भी पकड़ी। धक्का मुक्की में राहुल जमीन पर गिर गए थे। पुलिस ने राहुल और प्रियंका समेत 203 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। राहुल प्रियंका को 4 घंटे बाद पुलिस ने छोड़ा था। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में गैंगरेप का शिकार हुई बिटिया का परिवार दहशत में है। पुलिस ने बिटिया के घर की घेराबंदी कर रखी है। किसी को भी निकलने नहीं दिया जा रहा। आज जब उसका भाई खेतों के रास्ते पुलिसकर्मियों की नज़र से बचते हुए जैसे तैसे गांव के बाहर मीडिया कर्मियों के पास आया और उसने पुलिस की बर्बरता की कहानी मीडिया के सामने रखी। पीड़िता के भाई ने बताया कि हमारे परिवार को डराया धमकाया जा रहा है।
उसने बताया कि उसकी भाभी मीडिया से मिलना चाहती हैं और कल डीएम ने उसके ताऊ की छाती पर लात मारी थी। ये बात वो कह रहा था कि इसी बीच पुलिस वालों की नज़र उस पर पड़ गई और वह वहां से खेत के रास्ते ही डरते हुए भाग निकला। पीड़िता के भाई ने कहा कि कुछ नहीं हुआ है, फ़ोन ले लिया है हमारा, किसी को निकलने नहीं दे रहे हैं और घर वालों ने मुझसे कहा है कि मैं मीडिया को घर पर बुला लाऊं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। मैं यहाँ छिप कर आया हूँ, आने नहीं दे रहे हैं। हमारे ताऊ भी आ रहे थे लेकिन कल डीएम ने उनकी छाती पर लात मारी, फिर वो बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें कमरे में बंद कर दिया। बता दें कि इस वक्त हाथरस में माहौल काफ़ी गहमा-गहमी वाला है। पीड़िता के परिवार से मिलने जा रहे टीएमसी नेताओं के दल को भी पुलिस ने रोका तो झड़प हो गई थी। हाथरस की घटना से पूरे देश में उबाल है। इसी कड़ी में यूपी के बुलंदशहर में बेटियों को न्याय दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं धरने पर बैठे आप कार्यकर्ताओं ने सीएम से कुर्सी छोड़ने की भी मांग की है। साथ ही उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यूपी में महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इसीलिए उन्होंने बुलंदशहर के काला आम चौराहा स्थित मलका पार्क के गेट पर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने सरकार से गद्दी छोड़ने की भी मांग की है। जैसा कि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी जी शांति के प्रतीक थे और उनके आदर्श पर सभी पूरी जनता चलना चाहती है, हम लोग आम लोग चलना चाहते हैं। लेकिन बहुत दुख होता है जब हम इस सरकार से जो उम्मीद रख रहे थे वो सरकार उस उम्मीद पर बिल्कुल खरी नहीं उतर रही है और ये हम लोगों का आक्रोश है। हम विरोध दर्ज करा रहे हैं कि हमारे घर की बेटियां आज सुरक्षित नहीं है। हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने की मांग हर जगह से उठ रही है। इसी कड़ी में यूपी के बुलंदशहर में हाथरस की बिटिया को न्याय दिलाने के लिए दलित सड़कों पर उतरे थे, जिन पर पुलिस ने लाठियां बरसानी शुरू कर दी। प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठियां भांजकर प्रदर्शनकारियों को काला आम चौराहे पर दौड़ा कर पीटा। वहीं पुलिस ने विरोध कर रहे आधा दर्जन प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया है, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पीलीभीत के कोतवाली पूरनपुर में कार का शीशा तोड़कर 4 लाख रुपए की नकदी भरा बैग लेकर चोर मौके से फरार हो गए। काफी प्रयास के बाद भी चोर को पकड़ा नहीं जा सका। कार्रवाई के लिए पुलिस को तहरीर दी गई है। असोम हाईवे से चोर कुछ दिन पहले भी एक गाड़ी से नकदी रखा बैग पार कर ले चुके थे। लगातार हो रही वारदातों से नगर पुलिस चौकी पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। कोतवाली पूरनपुर क्षेत्र के गांव ढक्काचांट निवासी गुरविंदर सिंह गांव में जनसुविधा केंद्र चलाते हैं। गुरुवार को वो छोटे भाई बलविंदर सिंह के साथ पूरनपुर आए थे। गुरविंदर ने बैंक ऑफ बड़ौदा में संचालित खाते में 6 पैकेट 500 और 5 पैकेट 200 रुपए के निकाले थे और कुल 4 लाख रुपए साथ लाए बैग में रख लिया था। स्टेशन रोड स्थित नगर चौकी से 3 किलोमीटर दूर शेरपुर डिवाइडर रोड पर कार खड़ी कर वो गुप्ता मिष्ठान भंडार के यहाँ मिठाई लेने चले गए। इसी बीच उनके भाई बलविंदर सिंह कुछ दूरी पर कोई सामान लेने गए थे। वहीं नकदी भरा बैग में गाड़ी में छोड़ी गए थे। इस दौरान इधर उधर जाते ही चोरों ने वारदात को अंजाम दिया और बैग लेकर मौके से फरार हो गए। गुरविंदर जब मिठाई लेकर लौटे तो उन्हें वारदात का पता चला। उन्होंने बताया कि बैग में हस्ताक्षर युक्त पासबुक और ज़रूरी सामान भी था, वो भी चोर ले गए हैं। सूचना पर नगर चौकी इंचार्ज निर्देश चौहान, पुलिस क्षेत्राधिकारी उत्तम सिंह मौके पर पहुंचे। बैंक और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की शिनाख्त कर रहे हैं। उन्हें खंगाला जा रहा है, लेकिन सफलता अभी हाथ नहीं लगी है। गुरविंदर सिंह ने बताया कि बलविंदर सिंह की बेटी का शुक्रवार को जन्मदिन था। इसी को लेकर दोनों लोग खरीदने के लिए गए थे। बैंक के अंदर से रेकी करने की आशंका को लेकर काफी देर तक सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला और पुलिस उसे देखती रही, लेकिन फिलहाल चोर फरार है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं।
क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।